आपने कभी नोटिस किया है ऑफिस में या इंस्टाग्राम पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वीकेंड आउटिंग, न्यू फोन या कार अपग्रेड दिखाते रहते हैं, लेकिन जब उनसे कैजुअली पूछो सेविंग्स कितनी है तो आंसर या तो वेग होता है या अनकंफर्टेबल साइलेंस। तो सवाल सिंपल है, लोग रिच दिखना क्यों चाहते हैं पर एक्चुअली रिच बनना क्यों नहीं? चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। रोहित 28 साल का है, आईटी जॉब करता है, सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ। अब रोहित ने क्या किया, 15,000 रेंट, 12,000 कार ईएमआई, 5,000 फ्यूल प्लस मेंटेनेंस, 8,000 ईटिंग आउट प्लस सब्सक्रिप्शंस और 5,000 शॉपिंग या रैंडम खर्च। टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए 45,000 प्लस। मतलब हर महीने 60,000 रुपए कमा के भी उसके पास बैरली 10-12,000 रुपए बचता है। लेकिन अगर आप रोहित का इंस्टाग्राम देखो तो लगेगा बंदा सेटल्ड है, कार है, ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, वीकेंड्स पे कैफेज, एवरीथिंग लुक्स रिच। यहां एक हिडन सिस्टम काम करता है जो हमें समझ ही नहीं आता। इस सिस्टम का नाम है कंजम्पशन ड्रिवन आइडेंटिटी। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो उस चीज से जो आप खरीदते हो, ना कि उससे जो आप ओन करते हो या इन्वेस्ट करते हो। मिडिल क्लास माइंडसेट में एक साइलेंट बिलीफ होता है, अगर मेरे पास विजिबल चीजें हैं तो मैं सक्सेसफुल हूं, इसलिए कार इक्वल्स टू सक्सेस, आईफोन इक्वल्स टू सक्सेस, फॉरेन ट्रिप इक्वल्स टू सक्सेस। लेकिन रियलिटी में ये सब चीजें आपको रिच नहीं बनाती, सिर्फ रिच दिखाती हैं। अब थोड़ा सिंपल मैथ देखते हैं। रोहित अगर 12,000 ईएमआई की जगह 12,000 इन्वेस्ट करता, इवन विद अ बेसिक 12% रिटर्न, 10 साल बाद 12,000 पर मंथ इक्वल्स अप्रॉक्स 27 lakhs और 20 साल बाद ये अमाउंट 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। अब कंपेयर करो, कार की वैल्यू क्या, 5 साल बाद हाफ, 10 साल बाद ऑलमोस्ट जीरो। मतलब रोहित ने एक डिसीजन लिया जो उसको रिच फील करवा रहा है आज, पर उसकी फ्यूचर वेल्थ क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब सवाल आता है कि लोग ऐसी चॉइसेस क्यों लेते हैं? इसका आंसर लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। ह्यूमन ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड प्रेफर करता है। आज कार लेने से डोपामिन मिलता है, लोग नोटिस करते हैं, सोसाइटी वैलिडेशन मिलता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स बोरिंग लगते हैं, सेविंग्स इनविजिबल होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी वेल्थ किसी को दिखाई नहीं देती, पर आपका लाइफस्टाइल सबको दिखाई देता है। इसलिए लोग कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली दिखाने वाली चीजें चूज करते हैं। अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? 30-35 की एज तक इनकम बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल और एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन सेविंग्स रेट वही का वही रहता है। फिर आता है फाइनेंशियल स्ट्रेस, ईएमआई प्रेशर, जॉब डिपेंडेंसी और सबसे डेंजरस चीज, फ्रीडम जीरो हो जाती है। आप जॉब छोड़ नहीं सकते, रिस्क ले नहीं सकते, ब्रेक ले नहीं सकते। बाहर से लाइफ परफेक्ट लगती है, अंदर से बंदा फाइनेंशियली स्टक होता है। अब स्मार्ट लोग क्या अलग करते हैं? वो एक सिंपल चीज समझ लेते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट शो। वो पहले अपनी इनकम का एक पार्ट इनविजिबल बना देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। उनका फोकस होता है कैश फ्लो बिल्ड करना, एसेट्स क्रिएट करना, लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना। वो भी एंजॉय करते हैं लाइफ, पर डिले करके, प्लान करके। उनका गोल होता है पहले रिच बनना, फिर रिच दिखना, ना कि उसका उल्टा। तो प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की है। आपको डिसाइड करना है आपको लोगों को इंप्रेस करना है या अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, क्योंकि दोनों एक साथ करना मोस्टली पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको ऐसे क्लियर रियलिटी बेस्ड फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब